नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे वीडियो में थोड़ा गैप आ गया है, लेकिन अब नहीं आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। CAA जो कि अभी बहुत ही लाइमलाइट में है, आप सबको पता है। अगर मैं बात करूँ CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो अभी देश में पूरे तरीके से लागू हो गया था। वैसे तो 2019 में ही ये लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास हो गया था, लेकिन कोविड की वजह से ये बिल देश में लागू नहीं हुआ था, लेकिन अब ये देश में लागू हो चुका है। जैसे ही लागू हुआ वैसे ही अपोजिशन का कहना है कि बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से अभी लागू इसलिए की है क्योंकि चुनाव आने वाला है, तो उससे उसको फ़ायदा मिलेगा, इस वजह से ये लागू किया गया। लेकिन इसका जवाब देते हुए अमित शाह ने ये बोला कि हम कब लागू करें, ये बिल पास हो गया था, इसे जब भी लागू करना था, हम पहले से भी बोलते आ रहे थे कि ये हमें लागू करना था 2019 में, लेकिन क्योंकि कोविड आ गया था और इस वजह से हम इसे डिले किए थे और अब जाके लागू किए हैं, तो उनकी बातें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। इसके साथ ये भी बोला कि ये है मोदी की गारंटी, जो मोदी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी, वो हम करते हैं, और ये अगर उन्होंने बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गया, उसे हम लाएंगे। तो ये अपोजिशन के अगेंस्ट में अमित शाह ने उनका जवाब देते हुए कहा। अपोजिशन की बात करें तो तमिलनाडु हो, केरला हो, बंगाल हो, और तमाम स्टेट है जिन्होंने बोला है कि हम CAA लागू नहीं करेंगे क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए हम इसे लागू नहीं करेंगे। बट अमित शाह ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको ये लागू करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बोले तो कैसे है उल्लंघन बोल रहे हैं, अपोजिशन की उल्लंघन है आर्टिकल 14, जिसमें उन्होंने बोला है कि आप कोई भी जो है वो धर्म को लेकर के भेदभाव नहीं कर सकता है। तो इसका जवाब भी देते हुए उन्होंने बोला कि इसमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का रूल को उल्लंघन नहीं किया गया है, और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है बेसिकली ये सिटीजनशिप देने के लिए कार्ड नहीं है, ये माइनॉरिटी को देख करके ध्यान में रखा गया है। ये सोचने वाली बात है, माइनॉरिटी, और वो भी अपने देश की नहीं, अगर पड़ोसी देश, क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ है तो कहीं ना कहीं जब देश आज़ाद हुआ था, पार्टीशन हुआ था उसके बाद, तो ये धर्म को के बेसिस पे ही पार्टीशन किया गया था। तो ये भी उस टाइम सोचने वाली बात थी, लेकिन इस चीज़ को किया गया था। उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन याद नहीं आया कांग्रेस को। तो ऐसे तमाम पार्टी है, वो DMK हो, वो TMC हो, TMC को तो बहुत ही चिंता है, वो आप हो, वो कांग्रेस हो, ऐसे तमाम पार्टी है जो CAA का विरोध कर रही है, बोल रही है कि हम लागू नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो जब पाकिस्तान बना था उस टाइम पे 23% हिंदू वहाँ पे थे, लेकिन अगर आप देखें तो ओनली 3% जो हिंदू है वहाँ पे रह चुके हैं। तो क्या वो हिंदू हमारे देश में आए हैं? जी नहीं, वहाँ पे उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवाया गया। वैसे ही अगर बांग्लादेश में देख लें तो वैसे ही हाल हुआ है, वैसे ही अफ़गानिस्तान में देख लें तो जहाँ पे 2 लाख हिंदूज थे, अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे 500 या 600 हिंदू बचे हुए हैं। तो ऐसे तमाम है जहाँ पे हिंदुओं को लेकर के भेदभाव किया गया है। तो ये चीज़ें सोचने वाली बात है। तो सिटीजनशिप जो एक्ट है CAA बेसिकली उन माइनॉरिटी को ही ध्यान में रखकर किया गया है। और रही बात, अगर आप पाकिस्तान देखें या अफगानिस्तान देखें या फिर बांग्लादेश तक, यहाँ पे माइनॉरिटी कौन सा है? हिंदू है, सिख है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, ये माइनॉरिटी है। वहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है कि आप वहाँ पर भी कार्ड दे दें हम और आके आप यहाँ सिटीजनशिप ले सकते। जी नहीं, जो माइनॉरिटी है उन्हीं को बेसिकली उनके लिए ये कानून आया है, और इसलिए इस रिलीजन के हिंदू हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, पारसी, ईसाई, इनको ध्यान में रख करके ये भी बनाया गया है। मुस्लिम को ध्यान में रख करके ये नहीं बनाया गया है। अगर मैं बात करूँ कि कुछ लोग एक ऐसी न्यूज़ फैला रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं और ऐसे मिसलीड कर रहे हैं कि मुस्लिमों को खतरा है। जी, मुस्लिमों को इसमें खतरा कहाँ है? मुस्लिमों को क्या देश से बाहर निकाल दिया जाएगा? नहीं ना। हाँ, उन मुस्लिमों को है और उन लोगों को है जो खासकर वो ममता बनर्जी की पार्टी हो या फिर और भी पार्टियां हैं जो बांग्लादेश से और या फिर कहीं से ला करके उनका फर्जी आधार कार्ड बना करके वोट बैंक का काम कर रहे हैं, उनको खतरा है और होना भी चाहिए। ये देश है, कोई ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी आ गए और रहने लगे और आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों को ज़रूर खतरा है जो रिफ्यूजी बन के रह रहे, उन लोगों को ज़रूर खतरा है जो अवैध रूप से यहाँ पे आकर के रह रहे,
उन लोगों को ज़रूर खतरा है और ये खतरा रहेगा भी, क्योंकि ये हमारा जो देश है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से भी आए और आपका आधार कार्ड बना लें और आपको वोट देने का राइट मिल जाए। तो इन लोगों के लिए खतरा जरूर है, लेकिन उन लोगों को हर एक मुस्लिम ये सोचे कि CAA उनके विरोध में, तो बिल्कुल नहीं है। आप इस देश के नागरिक हैं, आपको कैसे खतरा हो सकता है? आप CAA अगर आपको चेक किया जाएगा कि कब क्या कैसे, तो आपका जो सारा डॉक्यूमेंट क्लियर है, आप इस देश के नागरिक है, तो आपको कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? तो ऐसे लोग जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनसे दूर रहें और CAA को दूसरे की बात सुनने से अच्छा है आप उस पूरे CAA को पढ़ें और रीड करें, और कोई भी चीज़ ऐसे डाउट हो तो आप उसको खुद क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। देखिए ये तमाम पार्टियां हैं जो अपने वोट बैंक के चक्कर में ये तमाम चीज़ें करती रहती है, लेकिन आप सच को देखें, CAA से मुस्लिमों को खतरा बिल्कुल नहीं है जो यहाँ के हैं जी, लेकिन जो अवैध रूप से रह रहे हैं उनको खतरा जरूर है और उनको खतरा होना भी चाहिए। CAA बेसिकली माइनॉरिटी को देख के ध्यान में रहा, ये सिटीजनशिप ऐसे नहीं देने के कोई सिटीजनशिप रूल नहीं है, ये माइनॉरिटी का सिटीजनशिप देने के लिए ये CAA है। तो ये थोड़ा सा फोकस करें कि ये माइनॉरिटीज़ का जो अंडरलाइन आप करें, इसको लेकर के ये सिटीजनशिप एक्ट लाया गया, अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। तो ये चीज़ें फोकस करने की ज़रूरत है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया है कि मुस्लिमों को लेकर के मुस्लिमों को हटा दिया जाएगा, मुस्लिम है इससे खतरा है मैं जी, ऐसे तमाम जो लोग बोल रहे हैं वो अपनी कोई चिंता करने की बात नहीं है, वो अपनी रोजी रोटी या फिर राजनीतिक चीज़ें सेक रहे हैं। आपको डरने की कोई चिंता नहीं है, कोई बात नहीं है। हम देश के नागरिक हैं, हमको ऐसा कोई नहीं है कि हमको हटा देगा, तो आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अवैध रूप से हैं बॉर्डर पे, अगर आप देख सकते हैं बंगाल में जिस तरीके से TMC विरोध करती है तो कहीं ना कहीं उसको फ़ायदा मिलता है, तो उस चीज़ को चेक किया जाएगा। अगर अवैध रूप से कोई रह रहा है, अवैध रूप से वोट दे रहा है, उनका आधार कार्ड है, ये सारी चीज़ें उनको चिंता करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये है बेसिकली CAA। आप उस चीज़ को पढ़ें और चीज़ें को कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन राइज बिल्कुल करें, लेकिन किसी के चक्कर में बिल्कुल ना पढ़े। तो ये है CAA। आपका क्या ख्याल है और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अपना ध्यान खूब रखें, खुश और स्वस्थ रखें। आजकल फिर से कुछ प्रॉब्लम, स्वाइन फ्लू वगैरह चीज़ें फैलने लगी है, तो उसका भी ध्यान रखें। अपना स्वास्थ्य का बहुत, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट। अपना बहुत बहुत ध्यान, खुश रहे, स्वस्थ रहे। हर हर महादेव। जय गुरु।